ब्यूटीफुल दृष्टांत जो हमारी बुद्धि को खोल देते हैं। कैसे भी हम ज्ञानी त्यानी हो, फिर भी ये दृष्टांत जो है वो हमारे को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, इतनी बुद्धि खोल देते हैं कि समझ आती है स्टोरीज किसी की कहानी सुनने के बाद, नहीं तो पता ही नहीं चलता है हमें। संसार कर्म भूमि है, ये भगवान जी ने बताया हमें। मृत्यु लोक है, कर्म भूमि है, जहाँ कर्म और कर्म फल की बड़ी सुव्यवस्था होती है। नरक और नीच योनियां पाप के फल है, स्वर्ग और ऊंचे भोग ये पुण्य के फल है। मनुष्य के जीवन में पुण्य और पाप दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा चलता है। जो जैसा करता है वैसा फिर उसको रिजल्ट मिलता है। एक बार एक नारायण शर्मा नाम के व्यक्ति थे, तीर्थ में गए हुए थे। वहां एक भिखमंगे को देखकर नारायण शर्मा के एक साथी का पसीजा। उसने उस भिखारी से पूछा, अरे भाई, ये तेरी दोनों टांगे कैसे कटी? एक्सीडेंट में कटी क्या हुआ? एक्सीडेंट से दोनों और बराबर इस ढंग से तो नहीं कट सकते। तू युवक लड़का, इस उम्र में तेरी दोनों टांगे कैसे कटी? वो युवक ने आंसू बहाते हुए कहा, साहब, मैंने अपने हाथ से ही ये दोनों टांगे काटी हैं। ये सुनकर नारायण शर्मा का जो साथ में साथी था वो हैरान रह गया। अपने पैर जानबूझकर कोई क्यों काटेगा? सच बताओ तो क्या हुआ? लड़का बोला, साहब, जरा मेरी कहानी सुनो। मैं गरीब घर का लड़का था, बकरी चराता था। मेरे स्वभाव में ही हिंसा थी, क्रूरता थी। कोई जीव जंतु देखता, पक्षियों का या जानवरों को देखता तो पत्थर मारता था। जैसे शैतान छोरे निर्दोष कुत्तों को देखकर पत्थर मार देते हैं ना, पक्षियों को पत्थर मार देते हैं, ऐसे मेरा शौक था। सुनिए जरा ध्यान से, आज ही हमारी आंखें खुल जाए। हम फिर सुनते हैं लेकिन फिर हम निडर बन जाते हैं ऐसे ही। जंगल में बकरियां चर रही थी, कुल्हाड़ी मेरे कंधे पर थी। मैं इधर उधर घूमता घामता घनी झाड़ियों की ओर निकल गया। वहां एक हिरनी ने उस दिन बच्चे को जन्म दिया था। मुझे देखकर मेरी कुल्हाड़ी और क्रूरता से भयभीत हिरनी तो प्राण बचा के वहां से भाग गई। बच्चा भाग नहीं सका। इतना क्रूर और नीच स्वभाव का था कि मैंने अपनी कुल्हाड़ी से हिरनी के नवजात बच्चे की चारों टांगे घुटनों के ऊपर से काट डाली। उस समय मुझे क्रूरता का मजा आया। वहां कोई देखने वाला नहीं था। हिरनी का बच्चा कहाँ से आया? 302 और 307 कलम वह हिरनी का बच्चा कहाँ से लगवाए? और सरकार भी क्या करेगी? लेकिन एक ऐसी सरकार है कि सारी सरकारों के कानूनों को उथल पुथल करके सृष्टि चला रही है। भगवान जी बोलते हैं ना, ऊपर की अदालत से काम चलता है। जब नीचे हमारा सब खत्म हो जाता है फिर ऊपर की अदालत काम करती है। ये मुझे तब पता चला। वहां कोई नहीं था, फिर भी कर्म का फल देने वाला वह अंतर्यामी देव कितना सतर्क है। मैंने हिरनी के बच्चे के पैर तो काटे, लेकिन एक आध महीने में ही मेरे पैरों में पीड़ा चालू हो गई। मैं 15-16 साल का युवक इलाज करके थक गया। माँ बाप को जो कुछ दम लगाना था लगा लिया। उसके पिताजी ने उसे जयपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया और डॉक्टर ने बोला कि पैर कटवाने पड़ेंगे, नहीं तो ये मर जाएगा। मैंने दोनों पैर कटवा दिए साहब। मैंने अपनी टांगे आप ही काटी हैं। जब हिरन के बच्चे की टांगे मैंने काटी उस समय किसने नहीं देखा था। फिर भी उस समय सबके कर्मों का हिसाब रखने वाला, सब कुछ देखने वाला परमात्मा था। 2 टांगे तो मेरी कट गई, 2 हाथ काटने बाकी हैं, क्योंकि मैंने उसकी चारों टांगे काटी थी। मेरी टांगे जब कट गई तो मैं किसी के काम का ना रहा। घर वाले मुझे तीर्थ में भीख मांगने के लिए छोड़ गए। कोई किसी का नहीं है ये स्वार्थी जमाना। जब तक कोई किसी के काम आता है तब तक रखते हैं, बाद में सब एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं। चोटे खाने के बाद मुझे पता चला कि कर्म का सिद्धांत क्या है। अब मैं मानता हूँ शुभ और अशुभ कर्म कर्ता को छोड़ते नहीं। अभी संतों के चरणों में मेरी श्रद्धा हुई। काश पहले होती तो मेरी ये दुर्गति नहीं होती। हम मिले हुए के बाद भी हमारी श्रद्धा ना हो तो हमारा क्या हाल हो। पैर काटने से पहले, भिखमंगा होने से पहले अगर सत्संग सुनता तो मैं हिंसक, क्रूर और मोहताज ना। देखो सत्संग क्या बनाता है हमें। सत्संग से मेरा हिंसा, क्रूरता का स्वभाव छूटकर सेवा और सज्जनता का स्वभाव हो जाता।
ऐसा कहकर वह रो पड़ा। नारायण शर्मा के मित्र ने कहा कि उस लड़के की दयनीय दशा देख कर लगा कि सृष्टिकर्ता कितना न्याय प्रिय, कितना सक्षम और कितना समर्थ है। समझे प्यारे बच्चों, न्याय करता है भगवान। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया। झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया। फिर काहे को सारी उमरिया, बाप के गठड़े ढोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा,